हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 24/7 चैनल। फ्रेंड्स, देश में लोकसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री के चुनाव की बात हो या फिर राज्य में विधानसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री के चुनाव की बात हो, दोनों स्थितियों में बड़ी पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है और सिद्ध करने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे हम सामान्य रूप से फ्लोर टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी फ्लोर टेस्ट के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, फ्लोर टेस्ट वैसे सामान्य रूप से एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि वास्तव में बड़ी पार्टी को विधायिका में पूर्ण बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं, या हम यह कह सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम यह ज्ञात कर पाते हैं कि कार्यपालिका को विधायिका का समर्थन प्राप्त है अथवा नहीं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य के भावी मुख्यमंत्री को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसके या उसकी पार्टी के पास मुख्यमंत्री बनने योग्य पर्याप्त बहुमत मौजूद है। यदि वह बहुमत सिद्ध कर पाता है तो उसकी पार्टी का कोई व्यक्ति या वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का उम्मीदवार होता है। वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री का चुनाव राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, परंतु वास्तव में मुख्यमंत्री उस पार्टी का व्यक्ति होता है जिसे राज्य की विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। वैसे मुख्यमंत्री के चुनाव में राज्यपाल का कोई दखल नहीं होता। वैसे फ्लोर टेस्ट सिद्ध करने के तीन प्रमुख स्रोत हैं। पहला, ध्वनि के द्वारा, यानी राज्य की विधानसभा में उपस्थित व्यक्ति एक स्वर में यदि किसी पार्टी को अपना समर्थन दे तो उस पार्टी को पूर्ण बहुमत में मान लिया जाता है। या फिर डिवीज़न वोट करके। डिवीज़न वोट एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से राज्य की विधानसभा में व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार की वोटिंग मशीन दी जाती है जिसके माध्यम से वो गुप्त तरीके से किसी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। तीसरा तरीका है बैलेट पेपर का। इसके माध्यम से व्यक्ति गुप्त तरीके से अपना समर्थन एक कागज़ में लिखकर कि पार्टी को दे सकता है जिसे वह समर्थन देने का इच्छुक हो। फ्रेंड्स, बहुमत का निर्धारण राज्य की विधानसभा की बैठक में किया जाता है तथा उसके बाद मुख्यमंत्री बनने वाली पार्टी की घोषणा की जाती है। अब हम देख लेते हैं कि फ्लोर टेस्ट की संकल्पना सबसे पहली बार 1994 में आई थी, जब कर्नाटक में जनता पार्टी को यह सिद्ध करना पड़ा था कि उसकी पार्टी को पर्याप्त बहुमत है अथवा नहीं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि ऐसा लगता है कि पार्टी को यानी कार्यपालिका को विधायिका यानी लेजिस्लेचर का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका को पूर्ण समर्थन की स्थिति सिद्ध करनी पड़ती है। अब हम देख लेते हैं कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट वह प्रक्रिया है जिसमें जब राज्य की विधानसभा में एक से अधिक पार्टियां बहुमत प्राप्त करने का दावा करती हैं तो ऐसी स्थिति में सभी पार्टियों को बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाता है। इसके लिए तीन विशेष प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती हैं जो कि फ्लोर टेस्ट में भी अपनाई गई थी, यानी ध्वनि के माध्यम से, डिवाइसेस के माध्यम से और तीसरा बैलेट पेपर के माध्यम से। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में यदि किन्हीं दो पार्टियों को समान वोट प्राप्त हो जाएं तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी पार्टी को समर्थन देकर उसको सबसे बड़ी पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार फ्रेंड्स, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट की स्थिति में राज्य के राज्यपाल द्वारा एक विशेष सत्र बुलाया जाता है
जिसके माध्यम से पार्टीज़ को भी बुलाया जाता है और सभी पार्टीज़ को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट की स्थिति में पार्टीज़ के सभी व्यक्तियों की उपस्थिति होना या न होना आवश्यक नहीं है, यह व्यक्ति के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। परंतु सत्र में बड़ी पार्टी का चुनाव उसी आधार पर किया जाएगा जितना कि उस सत्र में व्यक्ति उपस्थित हो, यानी वर्तमान समय में पार्टीज़ के जितने व्यक्ति उपस्थित होंगे उसी के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी का चुनाव किया जाएगा। वैसे अब देख लेते हैं कि राज्य की विधानसभा या फ्लोर टेस्ट में व्हीप का क्या योगदान होता है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जब फ्लोर टेस्ट में पार्टीज़ को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है तो वह अपनी पार्टी के सभी विधायकों को यह निर्देश दे देते हैं कि उन्हें किस व्यक्ति या किस पार्टी को समर्थन देना है। उसके लिए वो व्हीप यानी कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जो एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं जो इस बात की निगरानी रखते हैं कि पार्टी के विधायक वास्तव में अपनी पार्टी के अनुरूप दिए गए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। व्हीप का एक कार्य यह भी होता है कि वह प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और सेक्रेटेरिएट के संपर्क में रहता है, जिससे वह विधायकों के क्रियाकलाप का भी सूचना लेता रहता है। यदि व्हीप के नज़र में कोई भी विधायक गलत या अनुचित करता हुआ पाया जाता है तो वह अयोग्य भी साबित कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फ्लोर टेस्ट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने कमेंट और सुझाव हम तक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड।